और इग्नोर करना भी सीखो, आपकी वैल्यू और बढ़ेगी। अब यहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि इग्नोर करने से वैल्यू कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जब भी हम इग्नोर वर्ड सुनते हैं ना, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि हमें पता है जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमें बुरा लगता है। तो हम भी अगर लोगों को इग्नोर करेंगे तो लोगों को भी बुरा लगेगा और इस वजह से लोग तो हमसे दूर चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप इग्नोर करने के सही तरीके को समझ जाते हो तो ट्रस्ट मी, इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है, लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। इसीलिए सही समय पर अगर आप इग्नोर करोगे, सही सिचुएशन में अगर आप इग्नोर करना सीख जाओगे तो आपकी वैल्यू इससे और ज़्यादा बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। सबसे पहली बात, जब भी कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, जब भी कोई आपसे गलत तरीके से बात करे, उस वक्त खुद को उनके सामने प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। कम शब्दों में खुद को सही साबित आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको ब्लेम किया जा रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में आपको उन्हें इग्नोर करने की ज़रूरत है। क्योंकि लोग आपको नचाते भी वैसे ही है जैसे आप नाचते हो। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अगर मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ और मैंने ना आपका मजाक उड़ा दिया, अब मैं देख रहा हूँ जैसे ही मैं आपका मजाक उड़ाता हूँ, जैसे ही मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, वहाँ पे आपको बहुत फर्क पड़ता है, आप परेशान हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो। तो फिर मैं क्या करूँगा, बार बार वो काम करने लगूंगा, क्योंकि मैं तो बुरा इंसान हूँ, लेकिन मैं बार बार आपकी डिसरिस्पेक्ट करूँगा क्योंकि आप दुखी हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो। अब उस सिचुएशन में अगर आप सच में हर बार दुखी हो रहे हो, हर बार परेशान हो रहे हो, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि मैं आपको बार बार दुखी करूँगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे खुद के लिए स्टैंड लेते हो और वहाँ पे आप मुझे इग्नोर करते हो, तो फिर मैं ये नहीं करूँगा। इसलिए इस बात को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप फ्रेंड्स के बीच में हो, लोगों के बीच में हो, रिलेशनशिप में हो और पार्टनर आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, दोस्त आपका मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में पहले तो कम शब्दों में उन्हें बता दो कि वो ऐसे बिहेव आपके साथ ना करे, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधर रहे हैं, फिर उन्हें वहाँ पे इग्नोर करना सीखो। कि जैसे ही किसी ने मजाक उड़ाया, आप वहाँ से दूर होके दूसरी जगह पर जाकर बैठ गए, फ़ोन पे बात कर रहे हो, वहाँ पे उन्होंने मजाक उड़ा दिया तो आपने फ़ोन कट कर दिया, यानी कि आपने स्पेस बना लिया, आपने उन्हें इग्नोर किया। तो जब आप 2-4 बार ऐसा करते हो ना, तो ट्रस्ट मी, इससे होता क्या है ना कि फिर वो बार बार वो निगेटिविटी नहीं दिखाते हैं, वो आपको नचाना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके इशारों पे नाचते नहीं हो। इसलिए मैंने कहा था कि लोग भी आपको वैसे ही नचाते हैं जैसे आप नाचते हो। लेकिन अगर आपने नाचना ही बंद कर दिया, फिर वो चाहे गाने बजाए या फिर आपको गाली दे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और धीरे धीरे लोग भी इतने व्यस्त है दूसरों का मजाक उड़ाने के लिए कि वो आपके ऊपर अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने देख लिया कि एक बार आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, 2 बार आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव ला लेंगे। जैसे मान लो आप एक रिलेशनशिप में हो और पार्टनर बार बार आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको गाली देता है, फ़ोन ही कट कर दो, 2-4 दिन बात ही मत करो, नाराज़गी दिखाओ। हम सोचते हैं नाराज़गी दिखाने की वजह से लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे, कहीं नहीं जाते हैं। आप अपनी वैल्यू शो कर रहे हो, आप अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे हो कि आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या रिस्पेक्ट है, और ये बातें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए इस सिचुएशन को आप जितने ध्यान से समझोगे ना, आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए कभी भी किसी भी तरीके से पार्टनर या फिर आपके दोस्त, कोई भी अगर आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, उस सिचुएशन में आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। उस सिचुएशन में आप उन्हें ज़्यादा एंटरटेन नहीं करोगे, उन्हें ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करोगे, थोड़ा इग्नोर करोगे। आप देखना खुद ही वो अपने आप में बदलाव लाएंगे और बार बार आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी सिचुएशन, वहीं पर बोलना सीखो जहां पे आपकी बात सुनी जा रही है। कई बार क्या होता है ना, आगे वाला इंसान हमें इग्नोर किया जा रहा है और हम बोलने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। अब इस वजह से होता क्या है ना, उनकी इग्नोर करने की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए वहाँ पर भी आपको ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए जहाँ पे आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। भले आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो, किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर वो इंसान सुनने समझने के मूड में है ही नहीं, तो फिर आप कुछ नहीं करोगे।
अगर आप ज़्यादा करते हो तो सिचुएशन और ज़्यादा खराब भी होगी, इस वजह से आप और ज़्यादा डिस्टर्ब भी रहोगे। इसलिए इस बात को आप समझो कि आप ज़्यादा मनाने की कोशिश नहीं करोगे अगर कोई बात आपकी नहीं सुन रहा है तो, क्योंकि इससे आप खुद की ही डिसरिस्पेक्ट करते हो, इससे आप खुद के वर्ड्स को ही वेस्ट करते हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपके और आपके फ्रेंड की फाइट हो गई, मान लो आपकी गलती थी, लेकिन आप सॉरी कह रहे हो, लेकिन फिर भी फ्रेंड समझने को तैयार ही नहीं है, ब्लॉक कर दे रहा है, बात नहीं कर रहा है, फ़ोन कट कर रहा है, दूर जा रहा है आपसे। तो फिर कुछ टाइम रुक जाओ, कुछ टाइम उन्हें मत समझाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, वो हमसे दूर जाते हैं, हम उनके पीछे जाते हैं, दूर जाते हैं वो पीछे जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना, वो हमसे नाराज़ होना सीख जाते हैं। उन्हें पता है कि आप तो मनाओगे ही मनाओगे, इस वजह से वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करते हैं, इस वजह से वो और ज़्यादा दूरी बनाते हैं। इसलिए इस बात को आप जितने जल्दी समझोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा कि आप उन्हें ज़्यादा भी समझाने की कोशिश नहीं करोगे। जहाँ पर आपको समझ में आ गया कि वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, वहाँ पे आप अपने शब्दों को जितना हो सके उतना कम कर दोगे, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए ये करना भी सीखो, ये करना भी ज़रूरी है। इसीलिए जहाँ पे आपकी बात सुने नहीं जा रही है वहाँ पे आपको भी इग्नोर करना ही पड़ेगा लोगों को। आप कहोगे कि हमारी ही गलती होती है, हम सॉरी नहीं कहेंगे तो कैसे चलेगा। सॉरी कहो, लेकिन एक लिमिट में रहकर कहो। खुद की गलती पे ही ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप झुक गए तो वो तो आपको और माफ़ नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुद की गलती है तो फिर माफ़ी भी मत मांगो, ज़रूर मांगो अगर आपकी खुद की गलती है तो, लेकिन उसके लिए भी एक लिमिट रखो। लिमिट से नीचे गिर के कुछ मत करो, ये समझना ज़रूरी है। तीसरी सिचुएशन जो शायद आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है, हमेशा खुद को सही साबित करने के लिए खुद की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है ना, लोग हमें ब्लेम करते हैं, जानबूझकर ब्लेम करते हैं, जानबूझकर हमें गलत बोलते हैं, जानबूझकर हमारी बातें नहीं सुनते, जानबूझकर हमें किसी टॉपिक पर बोल देते हैं कि यहाँ पे आपकी गलती है और हमसे दूर हट जाते हैं। यानी कि वो हमें उकसा देते हैं, एक्साइटेड कर देते हैं, और जैसे ही हम उनसे सॉरी माफ़ी मांगते हैं, जैसे ही हम उन्हें सॉरी कहते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं जो बार बार आपको आपकी गलती तो बताते हैं, लेकिन आप जब सॉरी कहते हो तो वो पीछे हट जाते हैं, तो ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप हमेशा इसमें बिजी हो कि आपको खुद को सही साबित करना है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो वहाँ पे आपने खुद को सही साबित करने के आप पीछे लग गए, किसी को समझाने के पीछे लग गए, किसी को बताने के पीछे लग गए कि मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ, तो इससे भी लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। आपको पहले तो पता होना चाहिए कि आप खुद सही हो, फिर माफ़ी मांगने से भी मत डरो, लेकिन तभी माफ़ी मांगो जब आगे वाला इंसान सुनने के समझने के लिए तैयार है। नहीं तो आप प्रूफ किए जा रहे हो खुद को, लेकिन वो इंसान सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इससे भी कुछ नहीं होगा। इससे भी आप डिस्टर्ब होते रहोगे, इससे भी आप परेशान होते रहोगे, इससे भी आप दुखी होते रहोगे और सिचुएशन ठीक नहीं होगी। इसीलिए कभी भी किसी को बहुत ज़्यादा किसी के सामने सही साबित मत करो। खुद को सही साबित करने की भी एक लिमिट होती है, खुद को बताने की भी एक लिमिट होती है कि मैं सही हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करोगे, पछताओगे, पछताते रहोगे। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको काफ़ी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। और इस तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।